हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो सीखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव चैनल विच इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ फिज़िक्स। सो आप आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स के का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, मॉडर्न फिज़िक्स कैसे अमल में आई, कैसे इसका जो है इसको दरियाफ्त किया गया या इसको कैसे फार्मूलेट किया गया, ये हम आज हम पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ आर एंड मोमेंटम और जो कोऑर्डिनेट्स आर है ना, उनके जो है रियल वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की जाती हैं या रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो कंटिन्यूस फंक्शन है पोजीशन और मोमेंटम के। यानी कि कोई भी क्वांटिटी उठा लें, वो पोजीशन और मोमेंटम की क्या होगी, फंक्शन होगी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूड क्वांटिटीज़ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। दोस्तों, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आया वो ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के बारे में बताता ही नहीं था। क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ कंटिन्यूस वैल्यूज़ की एग्जिस्टेंस शो हो रही थी और डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। The value of a physical quantity at any instant is given by the value at that instant of the function represented it. उसके बाद नोट में आ जाती है बात, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स कैन डिराइव बाय पोजीशन वेक्टर आर एंड पोजीशन एंड मोमेंटम पी। यानी कि कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को पोजीशन वेक्टर आर और मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स आर फोर्स, मास एंड मोशन। ये दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। उन सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स में फोर्स, मास और मोशन है। उसके बाद इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सूटेबल continuous real valued function of electric and magnetic field. According to classical mechanics, all motions are absolute. दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक और भी फ्लॉ है कि उसमें रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज़ के बारे में बताया नहीं जाता। यानी कि रिलेटिव टू वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी बताया नहीं जाता और ये कहा जाता है कि ऑल मोशंस आर एब्सोल्यूट। देयर इज़ ड्युअलिटी इन द बिहेवियर ऑफ रेडिएशंस एज वेल एज मैटर। और दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स हमें ये भी नहीं बताती कि मैटर और रेडिएशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है या उनका जो बिहेवियर है वो ड्यूल है। यानी कि रेडिएशन मैटर बिहेवियर भी शो करती हैं और मैटर रेडिएशन बिहेवियर भी शो करती हैं, जो कि हम डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस में को लेके प्रूव भी कर चुके हैं। बोथ रिक्वायर्ड ए कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर बिहेवियर, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में क्योंकि हमें नहीं पता कि वेव पार्टिकल नेचर रखती है और पार्टिकल वेव नेचर रखती है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत थी। अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर ऑन द एटॉमिक लेवल विद द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वर नॉट एक्सेप्टेड या सक्सेसफुल नहीं थी। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर का एटॉमिक लेवल पे पर जो एक्सप्लेनेशन थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद फिनोमेना सच एज ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन बाय एटम्स इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कुड नॉट बी अंडरस्टूड विद इन द फ्रेम ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स में ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन,
गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स कोई वाज़ेह जवाब बात नहीं देती. टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस ए रेवोल्यूशनरी framework of explanation was necessary, which we call modern physics. Its two most significant features are relativity and quantum theory. दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की जो दो मॉडर्न फिज़िक्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, वो मॉडर्न फिज़िक्स दो फीचर्स में मुश्तमिल है, एक रिलेटिविटी थ्योरी और एक क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी और पार्टिकल्स ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल जो है वो वेव प्रॉपर्टीज़ को डोमिनेट करते हैं. तो दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा स्मॉलर स्केल पे हम जाते हैं ना, तो क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं. जब हम जो है हायर लेवल पे होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स. Classical mechanics is used for describing the motion of macroscopic particles, while the quantum mechanics is used to study the particles in एटॉमिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल. आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.